हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि अकाउंटिंग का बड़ा ही पहला कॉन्सेप्ट है और जो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, ये उसको बोल सकते हैं हम इसको। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सबसे पहला का कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और काफी लोग इसको थोड़ा सा इसको हल्के में थोड़ा देते हैं, लेकिन इसका इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे अकाउंटिंग होती है आज आपको पता चलेगा। आज आपको कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ डेफिनेशन नहीं, कुछ भी आपको कोई मीनिंग नहीं, आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि होता क्या है। चलिए, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एक हमारी एक बिजनेस है। बिजनेस हमने एक खोला, मान लीजिए 2005 में खोला था एक बिजनेस हमने। ठीक है, उस बिजनेस का नाम था एबीसी लिमिटेड कंपनी। अब हुआ क्या, बिजनेस हमने खोला और बिजनेस में कई सारी चलता गया चलता गया चलता गया, 2020 में जाके वो बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, वो बिजनेस लिक्विडेट हो गया, खत्म हो गया वो बिजनेस। हमने उसको बंद कर दिया। क्या आप ये सोचोगे, जब आप बिजनेस चला रहे होगे बीच में, जब बीच में बहुत सारे ईयर आ रहे होंगे, 2008 आया, 2012 आया, 2018 आया, 19 आया, क्या आप कभी बीच में सोचोगे कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा 2020 में जाके? क्या सोचोगे आप? अगर आप सोचोगे भी, ऐसा कौन सोचेगा मुझे पहले बताओ, कि जो कहेगा कि यार आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचोगे या बिजनेस को बंद करने वाला सोचोगे? बढ़ाने की सोचोगे ना। आप सोचोगे मेरा बिजनेस आगे जाके बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कि आप ये सोच के चलते हो जब आप अकाउंटिंग करते हो कि आपका जो बिजनेस है वो चलता ही जाएगा, उसकी कोई एंड डेट नहीं होगी। ऐसे सोच के चलते हो। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल होता भी है वैसे। कभी ना कभी तो बिजनेस बंद होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि बंद होता ही है। लेकिन आप ये सोच के चलते हो भाई आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, और इसी के बेस पे ही जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है वो निकले हुए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप ये सोच सकते हो कि मेरा बिजनेस कभी भी लिक्विडेट आगे जाके नहीं होगा, बंद नहीं होगा, मतलब कि आगे जाके उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट ही रहेगा। आप ये सोच नहीं सकते कि मेरा बिजनेस आगे जाके बिल्कुल मतलब कि बैंक करप्ट हो जाएगा या फिर उस बिजनेस में पैसा ही नहीं होगा। ऐसा कभी सोच नहीं करते। चाहे आपका बिजनेस अगले साल ही बंद क्यों ना हो रहा हो, तब भी आप इसी बेस पे ही अकाउंटिंग करते हो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो पहला हमारा प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, ये इसी का कहता है कि आपका बिजनेस की जो ड्यूरेशन है वो लंबे समय तक, योर बिजनेस हैज टू बी रन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड आपका जो बिजनेस है वो फोर्सिबल है, फ्यूचर में हम दे सकते हैं कि फ्यूचर में बढ़ता जाएगा। और इसी के बेस पे अब क्या कॉन्सेप्ट निकले हुए हैं आप देख सकते हो। जैसे कि आप इस फोटो को समझ सकते हो, इस इमेज के थ्रू कि क्या है आपका। देखो, जैसे कि हम समझते हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंटिटी शुड डिस्क्लोज वेदर और नॉट दे विल बी एबल टू अपलोड इन द फोर्सिबल फ्यूचर। आप ये सोच सकते हो कि मेरा बिजनेस आगे जाके चले या ना चले फ्यूचर में, मतलब कि हो सकता है कि वो फ्यूचर में आप सोच सकते हो कि मेरा फ्यूचर चलता रहेगा। लेकिन आप जो जितने भी जो भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी आप रिकॉर्ड करते हो वो इसी के बेस पे करते हो। अब हर चीज डिस्क्लोज करोगे, हर चीज डिस्क्लोज करते चलते हो, चाहे वो चाहे आपका बिजनेस आगे जाके चले या ना चले। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये देख रहा है कि मेरा बिजनेस यहाँ जाके बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप तब भी रिकॉर्ड करोगे, हर चीज डिस्क्लोज करोगे। हाँ, कभी कभार होता है कि जब आपकी होती है, कभी कभार जब कोई बिजनेस कह दिया या फिर कोई आपका लीगल एविडेंस मिल गया कि भाई मेरा बिजनेस सिर्फ 1 साल चलेगा, तब आप जो भी अकाउंटिंग है उसके हिसाब से करोगे, जब आप डिस्क्लोज उसके हिसाब से करोगे। लेकिन तब आप ऐसा नहीं करोगे। देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में इसी के थ्रू ही हम एसेट्स जो आपके लेवल होते हैं हम इसी के हिसाब से करते हैं। जो आपके एसेट हम कहते हैं ना, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, वो इसी के हिसाब से लेवल करते हैं। सोचो ना, मेरा बिजनेस सिर्फ 1 साल चलेगा तो मैं तो खाली करंट एसेट बनाऊंगा बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट लिखूंगा ही नहीं, है ना। लेकिन आप बिजनेस को सुनते हो मेरा लॉन्ग में समय चलेगा, इसलिए मैं नॉन करंट एसेट भी लिखता हूँ।
उसी तरीके से मैं अपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन में लगाता हूँ, ताकि मेरे बिजनेस के रियल में एसेट की वैल्यू पता चल सके, रियल में मेरे एसेट आखिरकार एसेट को डिस्क्लोज कर सकूं, रियल में उसकी वैल्यू, और एसेट को मैं कॉस्ट वैल्यू पे डिस्क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा ही चलेगा, मेरी कॉस्ट रहेगी, वो एकदम से एसेट मेरा खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मार्केट वैल्यू पे, वैसे वो तो अलग कॉन्सेप्ट है कि मार्केट वैल्यू कॉस्ट का, लेकिन मैं कॉस्ट के हिसाब से चलता हूँ। लेकिन और साथ में सबसे बड़े जो कॉन्सेप्ट है वो है कि मैं रियल वैल्यू मेरी पता चल सके एसेट की, वो मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। सोचो अगर मैं यही पता, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं आगे जाके, मेरा बिजनेस आगे जाके चलेगा ही नहीं, मेरा बिजनेस सिर्फ 1 साल का है, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। मैं डेप्रिसिएशन तभी लगाता हूँ जब मुझे पता है कि मेरा बिजनेस आगे जाके चलेगा, 10 साल 20 साल नहीं, लंबे समय तक चलेगा। इसलिए डेप्रिसिएशन में हर साल पहले ही लगा, हर साल की अकाउंटिंग में लगाते हैं एसेट की। ठीक है, जितने भी फिक्स एसेट है, और रिटर्न ऑफ भी करते हैं एसेट को। जैसे कि हमारा बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, उसको रिटर्न ऑफ भी करते हैं, वो भी इसी की कॉन्सेप्ट से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरा हर साल चलेगा। अगर मैं, मुझे पता ही नहीं है तो मैं हर साल रिटर्न ऑफ क्यों करूंगा, वैल्यू क्यों रिटर्न करूंगा? ठीक है, एसेट्स हो गया, आपकी डेप्रिसिएशन हो गए, और इसी तरीके से जितने भी आप जो आपका जो वो जो भी आपके आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, एक्रूड खर्चे होते हैं, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, यानी कि जो भी आप एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग भी इसी के थ्रू ही है। एक्रूरल बेसिस पे जो आप अकाउंटिंग करते हो, यानी कि जो आप खर्चे, जो फ्यूचर में आपको आउटस्टैंडिंग, आप आउटस्टैंडिंग खर्चे क्यों रिकॉर्ड करते हो? भले ही आपका फ्यूचर में हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए, तब भी आप रिकॉर्ड करते हो। हालांकि मेरा अगर मेरे को पता चल जाए कि मेरा बिजनेस अगले साल बंद हो रहा है और ये मुझे खर्चा अगले साल पे करना है, तो मैं आउटस्टैंडिंग करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अगले साल पे ही नहीं करना वो कुछ। इसीलिए मैं एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग भी इसी के थ्रू आया है, जिससे हम जो भी नॉन कैश वाले जो अकाउंटिंग होती है ना, नॉन कैश बेसिस पे हम एक्सपेंसेस इनकम्स होती है, वो भी इसी के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यही होता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपनी एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स को लिखते इसलिए हो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू, और एसेट को आप रिटर्न ऑफ भी करते रहते हो, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हो, ताकि उसकी पता चल सके कि मेरा रियल वैल्यू कितनी है उसकी एसेट की। और वो तभी हम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि मेरा आगे बिजनेस चलेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, हर साल मेरा बिजनेस इतना अंदर चल करके मेरा बिजनेस, मतलब कि एसेट वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगर मैं ये सोचूं ही ना, तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा क्यों? एनुअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग जितने भी है हमारे नॉन कैश बेसिस पे, यानी कि आउटस्टैंडिंग खर्चे, भाई मुझे अगले साल पे करना है, यानी कि लाइबिलिटी मेरी जितनी भी होती है, उसको भी एक्रूअल बेसिस पे हम गोइंग कंसर्न प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। अगर मेरी लाइबिलिटी मुझे, मेरे को 5 साल के बाद पे करनी है, और मुझे पता है कि मेरा 5 साल बिजनेस नहीं चलने वाला, तो मैं लाइबिलिटी लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, लाइबिलिटी तभी लिखते हैं हम, क्योंकि चाहे इतनी बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, वो क्यों लिखते हैं? जैसे कि आपका जो कैपिटल होती है, या शेयर होल्डर की जो इक्विटी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो लिखते हैं, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू ही होती है। एसेट्स, डेप्रिसिएशन, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, समझ में आया? ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ बच्चे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आगे इससे रिलेटेड बहुत तगड़ी आप कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। और आपको बीकॉम के थ्रू क्लास 11 क्लास 12 सारे कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ मिलती है। और आप कॉमर्स के बेसिक फंडे प्लेलिस्ट में आके आप ऐसी और वीडियोस, कॉन्सेप्चुअली वीडियो देख सकते हो। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो पेड क्लासेस में, इस नंबर पर कॉल करके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।